कई वर्षों बाद उस टूटे से घर में एक दीप जला देखकर सभी आश्चर्य और कौतूहल से उस घर के मालिक को ढूंढने लगे। तभी किसी ने कहा, लगता है माँ का बिना श्राद्ध किए भागने वाला भगोड़ा आया है। अरे आप सुधीर भैया है ना? आप तो बहुत बड़े फिल्म स्टार हो गए हैं। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? हाँ, वक्त और फर्ज ने राह सुझाई और हम चल पड़े। तभी किसी ने कहा, इतने दिनों बाद गांव आया है तो इसके खाने पीने और सोने का इंतजाम करो। सालों से बंद पड़े घर में कैसे सोएगा? सबको जानने की इच्छा थी वो मनहूस रात जब ये अपनी माँ की लाश को छोड़कर गायब हो गया था। पूरे गांव वाले मिलकर उसके वीरान पड़े घर को साफ करने में मदद करने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा, अच्छा सुधीर भैया, ये तो बताओ, उस दिन आप चाची को छोड़ के कहाँ चले गए थे? माँ की अंतिम विदाई के लिए पैसे का इंतजाम करने, सुधीर ने कहा। हाँ, आप लगभग 4-5 घंटे बाद लौट कर आए थे। माँ हमेशा कहा करती थी, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो भी प्रयास मत छोड़ना। उस समय मेरे पास माँ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। गुमसुम बैठा रो रहा था। सामने से निकाहनामे के बाद दुल्हन को लेकर बारात लौट रही थी। बारात में बैंड बाजे के बीच अपनी पीड़ा चंद पलों के लिए भूलकर नाचने लगा। खुशी और उत्साह में ढेरों पैसे निछावर किए गए। सभी वाह वाह कर उठे। तेरे नृत्य में समर्पण है, एक अजीब बेचैनी और जुनून है। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? नहीं चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू निकल गए और बता दिया कि माँ की लाश घर में छोड़कर पैसों के लिए नाच रहा हूँ। उनका नाम सरफराज भाई था। उन्होंने मुझे 3,000 रुपये और अपना कार्ड दिए। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद पीछे मुड़ना मुझे उचित नहीं लगा। बस बढ़ चला एक नई मंजिल की तलाश में। सरफराज ऑर्केस्ट्रा लाइट एंड साउंड डीजे में नौकरी मिल गई। ब्रह्मभोज अभी बाकी था। वही ऋण चुकाने के लिए मुझे संघर्ष के दिनों में शक्ति मिली। तभी अचानक खुसर फुसर होने लगी। तुम्हारा दिन ईमान सब कुछ खराब हो गया है। चुपचाप वापस लौट जाओ। दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहकर कमाए हुए धन से अपने माँ का ब्रह्मभोज कराने आए हो। हम गांव वाले थूकते हैं तुम्हारे ऐसे भोज को। उस दिन पूरे गांव वाले मिलकर भी मेरी माँ के दाह संस्कार का इंतजाम नहीं कर पाए थे। काश उस दिन आप सब मेरी माँ का संस्कार अगर किए होते तो शायद मैं आज आपकी बात मान भी लेता। कुल गोत्र तो बहुत पहले ही भूल चुका हूँ। इंसान हूँ, इंसानियत के नाते वापस लौटा हूँ ब्रह्मभोज करने। अगर किसी को आपत्ति है तो भले ही वो शामिल ना हो ब्रह्मभोज में। 2 दिन बाद सुधीर ने बड़े ही धूमधाम से ब्रह्मभोज कराया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।